तुम्हारा जीवन बदलना है। चलो हमारे साथ। नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे। चलो। नहीं। पति बाबू, कहाँ हो आप? पति बाबू, पति बाबू, पति बाबू, पति बाबू। चिल्ला क्यों रही हो? सब जाग जाएंगे ना। जागने दो। क्या है ये सब? तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेके जा रहे हैं ना। बड़े लोग जाग जाएंगे तो तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जाने नहीं देंगे ना। सुबह लौटने के बाद पूछ लेना। पहले क्यों नहीं बताया कि माँ को लेने जा रहे हैं? पर रस्में पूरी हुई बिना माँ आएगी कैसे? छूटी हुई रस्म ही पूरी करने जा रहे हैं हम, और उसके बाद खुद ही अपना रूप पहचान नहीं पाएगी तू। पर माँ तुरंत पहचान लेगी। तो फिर जल्दी चलो, माँ के पास जाना है। बहुत याद आ रही है माँ की। चलो ना। हाँ हाँ। चलो माँ से मिलने, चलो। मैं नहीं जा सकती। माँ ने कहा था पति के आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना। कहाँ है मेरे पति? उनके साथ बड़ी मोटी गाड़ी में लेने जाऊंगी माँ को। बुलाइए मेरे पति बाबू को। दरवाजा खोलो ना मिनी। मिनी, मिनी तुमसे अपने दिल की बात कहने आया है तुम्हारा अनिरुद्ध। मिनी, मिनी, मिनी मत खोलो ना दरवाजा। मिनी, मिनी अंदर आने दो ना मुझे। मिनी, मिनी प्लीज। मिनी नहीं, मिनी नहीं, नहीं। लेकिन तुम्हारे पति ने ही तो कहा था तुम्हें इन लोगों के साथ भेजने के लिए। शक्ति, वो दिखे तो बता देना कि मैंने बहुत ढूंढा उन्हें। वैसे मेरी गुड़िया वाली पोटली कहाँ है? वो पोटली भी रख ली है इन्होंने। हे दुर्गा माँ, कैसे हैं मेरे पति बाबू? कभी गुस्सा करते हैं, कभी चिल्लाते हैं, तो कभी खुद ही खाना देते हैं, और अब माँ को लाने भेज रहे हैं। पहले बता देते तो जल्दी नहीं चली जाती मैं। चलो चलो चलो। मिनी, मेरा इतना भी अधिकार नहीं रहा तुम पर। कहा तो तुमने भी था कि इंतजार नहीं करवाओगे। जिंदगी भर का इंतजार दे दिया तुमने अनिरुद्ध। भूल हो गई मिनी, भूल हो गई। बाबा सही कहते थे, मेरा 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 बस फितूर है। तुम्हारा अनिरुद्ध पागल है मिनी। एक मौका नहीं दोगी तुम्हारे पास आने का, मेरी भूल सुधारने का। मिनी, किसी और को हमारी बॉडी बना दी है। दिल की सुनना चाहते हो? कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी। चले जाओ यहाँ से अपनी पत्नी के पास। अब जो ये दहलीज पार की है दोबारा कभी लौट नहीं पाओगे। गुड बाय।
और तरीका था तुम्हारी गलती सुधारने का? है तो बता दो। भाग्य अच्छा है तुम्हारा कि किसी को पता नहीं चला तुम्हारी भूल का, ये जिसे तुम वो लड़की को एक पत्नी बनाकर ले आए इस घर में। ये बात फैलने से पहले ही हमने रातों रात जिंदगी भर के तुम्हारे इस दाग को मिटा डाला है। तुम भी उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। और जहां तक रही उस लड़की के परिवार की बात, उसके परिवार वालों के मुंह में इतना पैसा डाल देंगे कि गले से आवाज तो निकलेगी पर कोई सुन नहीं पाएगा। शुक्रिया कहना चाहिए मुझे आपको इसके लिए। एहसान समझूं आपका कि आपने मेरे सिर पे पड़ी मुसीबत दूर कर दी। नहीं बाबा, आपने जो किया वो मेरे लिए नहीं किया, अपने लिए किया और एकदम गलत किया। इसीलिए अब जिसे एक दाग और मेरी भूल कह रहे हैं ना, मैं उसे वापस लेने जा रहा हूं। और आपके नहीं, उसके अपने घर में वापस लाऊंगा बाबा। अनिरुद्ध, इस घर से कदम निकालने से पहले अपने सपनों और अपने भविष्य के बारे में जरूर सोच लेना। ये जरूर सोच लेना कि क्या चाहिए तुम्हें। वो लड़की जो तुम्हारी कोई नहीं, या तुम्हारा प्यार सौदामिनी। रिश्ते को नाम देना है ना, तो मैं बनूंगा इसका पति। जब कोई विधवा अपनी सीमा लांघती है तो ठोकर खाकर नीचे गिरती है। गांठ बांध ले इसे। तू कहाँ तक भागेगी अपने दुर्भाग्य से? जहाँ जाएगी वहाँ तेरे पीछे आएगा। इसलिए कह रहे हैं, कहा मान ले और चल मेरे साथ। मत लेकर जाइए मुझे यहाँ से। मैं यहाँ से गई तो माँ मुझसे कभी नहीं मिल पाएगी। मैं नहीं रह सकती माँ के बिना। मुझे माँ के पास ले चलो। मुझे माँ से मिलना है। मैं एक बार माँ से मिली, जो आप कहोगे मैं वही करूँगी। सच्ची। ना तेरी कोई माँ है और ना तू किसी की बेटी, ना बहन, ना पत्नी, और ना किसी से तेरा अब कोई रिश्ता है। तू विधवा है, बाल विधवा। तुझे विधवा बनाकर मुझे धर्म का पालन करने दे। चल। टिटंग 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 टिटंग। पति बाबू ने फिर से अकेला छोड़ दिया मुझे। कह दिया कि सो जाओ, पर कहाँ सोऊं ये तो बताया ही नहीं। कितने कमरे हैं यहाँ पर? भूल भुलैया लगता है ये घर। ऊपर से इतनी रात हो गई है। सोऊंगी नहीं तो कल को इतने सारे काम जो है वो कल कैसे करूँगी? पति बाबू का ही कमरा लग रहा है। पति बाबू का ही कमरा है। यहीं रहूंगी।
जाऊंगी मैं। सामान तो निकाल दिया, लेकिन रखूं कहाँ? माँ आ जाए फिर सब काम वही करेगी, फिर मैं आराम से रसगुल्ले खाऊंगी। जितना चाहे तुम अपने आप को, अपने मन को समझा लो, पर बाकी सब उसे तुम्हारी पत्नी ही मानेगी। पत्नी का नाम, ओहदा दोनों देना पड़ेगा तुम्हें, और सबकी नजरों में वो तुम्हारी पत्नी। दिल की सुनना चाहते हो? कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी। चले जाओ यहाँ से अपनी पत्नी के पास। साथ अगर मेरा चाहिए था तो किसी और का हाथ क्यों पकड़ा तुमने? तुम्हारे सपने और तुम्हारा प्यार सब जलोगे। ये विधवा नहीं, ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी वंदिता। नहीं सुनना अनिरुद्ध की बातें या उसके बारे में, जिसका नाम सुनकर दिल में प्यार भरता था, आज दर्द होता है, बहुत दर्द। प्यार के दर्द की दवा भी तो प्यार ही है मेरी बच्ची। उसका प्यार दवा नहीं जहर होगा मेरे लिए। मरा हुआ देखना चाहती हूँ मुझे? अनिरुद्ध आया था तेरे पास, तूने ही उसे वापस भेज दिया। वो तुझे मिलना चाहता था, मैं जानती हूँ। वो मुझे, और वो फिर आएगा, और वो तब तक आता रहेगा जब तक वो तुझसे अपने दिल की बात कह नहीं देता। जितनी बार आएगा उतनी बार भेजूंगी मैं उसे। क्यों गुजरूं इस तकलीफ से मैं अकेली? हाँ, प्यार में तो हिस्सेदारी की थी ना, दर्द में नहीं करेगा। क्यों जिद लिए बैठी है? जख्म खुला रह जाए तो घाव बन जाता है। घाव तो लग गया ना दीदा, और तुम ही कहती थी ना कि दिल का घाव आसानी से नहीं भरता। भरना तो पड़ेगा ना, प्यार का रिश्ता नहीं रहा तो दोस्ती का तो है। प्यार खो दिया तो क्या दोस्ती भी खोना चाहती है? नहीं चाहिए मुझे दीदा, मुझे मेरा प्यार चाहिए। प्यार चाहिए मुझे मेरा दीदा, प्यार चाहिए।